खरगोन जिले की जेल में आबकारी एक्ट के तहत बंद मोतीपुरा निवासी युवक की तबीयत खराब होने के बाद मौत में कहानी में नया मोड़ लिया है। इस मामले में परिजन और पाल समाज के लोग एकत्रित होकर एसपी धर्मवीर सिंह मिलने पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने एसपी को घटना के पूरे दिन का मारपीट का सीसीटीवी कैमरे का वीडियो फुटेज उपलब्ध कराया, जिसमें 2 युवक रवि पाल को बाइक से बैठाकर ले जाते हुए दिखे। उक्त लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत कर आरोप लगाया गया कि रवि को झूठे केस में फंसाया गया और उसके साथ मारपीट की गई और फुटेज के आधार पर कार्रवाई की मांग की गई। एसपी ने मृतक के भाई और पिता को भरोसा दिया कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी और दोषियों के खिलाफ नियम पूर्वक सूक्ष्म जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के आदेश पर पहले से हो रही जुडिशियल जांच घटना खरगोन थाने क्षेत्र की है। मामला सर 26 सितंबर का है, जब मेरा छोटा भाई अपने काम से बाहर घर से बाहर जा रहा था तो एक व्यक्ति जो इस सीसीटीवी फुटेज जो हमारे पास है उसमें आया था, उसका फ़ोन आया था, उसके कॉल डिटेल भी हमारे पास है। उन्हें उसको झूठ बोल के उसके बाहर बुलाया और गुंडों द्वारा, ठेकेदार के जो गुंडे थे और वो जो व्यक्ति का फ़ोन आया था उन्हें बुलाया और उसको साथ वहाँ पे मारपीट की। वहाँ के आसपास के लोगों ने भी देखा है उसको, और उसका सीसीटीवी फुटेज जो हमारे पास मिला है हमें प्राइवेट कैमरे से, और उसका नाम रिची भाटिया और देवराज हैं जो आनंद नगर के हैं। हम चाहते हैं कि ये गुंडों की गुंडागर्दी जो चल रही है उनको आप त्वरित कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपको पता है जब वो व्यक्ति कौन है तो आप फिर क्यों नहीं उन्हें उठा पा रहे हैं, आप क्यों नहीं उनके खिलाफ गिरफ्तारी करवाई जाए। न्यायिक जांच तो चलती रहेगी सर, हम सब जानते हैं कि जुडिशियल जांच होती है और न्यायिक जांच में लंबा टाइम लगता है। जब आपके साथ जो फुटेज है उसका फिर एविडेंस होने का मतलब क्या है। मैं चाहता हूं कि त्वरित कार्रवाई हो, उनको पहले आप 2 दिन या 1 दिन के अंदर उठाई जा। हमने हमारे भाई को खोया है तो हम इन्हें ऐसे नहीं चुप बैठना चाहते हैं। हमको पता है कि प्रशासन न्याय देता है, पर हमको ये भी पता है कि किस तरह की जुडिशियल सिस्टम यहाँ पर है। लाखों के कोर्ट केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तारीख पर तारीख चलती रहती है, कोई इसका एविडेंस होता है और सब सेटिंग हो जाती है। आपको पता है सब कि न्यायालय में क्या होता है, हमें भी पता है न्यायालय में क्या नहीं होता है। फुटेज में क्या? तो हम फुटेज में देख रहे हैं कि भाई को जो मारा गया है उन आरोपियों के खिलाफ तो आप कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त हम कार्रवाई करना चाहते हैं कि उनको उठाइए और उनसे पूछताछ कीजिए, आपको सब चीज़ें बाहर आ जाएगी। न्यायिक जांच जो आप कर रहे हैं वो तो जेल में किस कारण मृत्यु हुई है उसकी जाँच होगी। अब PM रिपोर्ट से वो साबित होगा कि उससे किस कारण मृत्यु हुई है। 2 दिन में नहीं उठाई जाता है तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? हमारे द्वारा किया जाएगा। हम फिर एक बार आंदोलन पे बैठेंगे सर, हम नहीं ऐसे चुप बैठेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति हैं उनको तो जो आपके सामने आपको दिख रहा है वो तो आप कीजिए, हम यही चाहते हैं। आप इतनी त्वरित कार्रवाई तो कीजिए, क्योंकि 26 तारीख से लेकर 5 तारीख को हुई है, किसी को एक भी व्यक्ति को आजकल उठाया नहीं। जबकि आपका सीसीटीवी फुटेज हम बोल रहे हैं, हमारे आसपास के लोग बोल रहे हैं, जिन्हें देखा है वो सब बता रहे हैं, तो भी आप उन लोगों को नहीं उठा रहे। वो तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। कल किसी और के साथ घटना होगी तो अब इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन रहेगा। फिर आप बोलोगे न्यायिक जांच होगी, क्या कोई लग जाएगा? तो मेरा नाम रूबल पाल है, मैं बड़ा भाई हूँ उसका। मामला सर 26 सितंबर का है, जब मेरा छोटा भाई अपने काम से बाहर घर से बाहर जा रहा था तो एक व्यक्ति जो इस सीसीटीवी फुटेज जो हमारे पास है उसमें आया था, उसका फ़ोन आया था, उसके कॉल डिटेल भी हमारे पास है। उन्हें उसको झूठ बोल के उसके बाहर बुलाया और गुंडों द्वारा, ठेकेदार के जो गुंडे थे और वो जो व्यक्ति का फ़ोन आया था उन्हें बुलाया और उसको साथ वहाँ पे मारपीट की। वहाँ के आसपास के लोगों ने भी देखा है उसको, और उसका सीसीटीवी फुटेज जो हमारे पास मिला है हमें प्राइवेट कैमरे से, और उसका नाम रिची भाटिया और देवराज हैं जो आनंद नगर के हैं। हम चाहते हैं कि ये गुंडों की गुंडागर्दी जो चल रही है उनको आप त्वरित कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपको पता है जब वो व्यक्ति कौन है तो आप फिर क्यों नहीं उन्हें उठा पा रहे हैं, आप क्यों नहीं उनके खिलाफ गिरफ्तारी करवाई जाए। न्यायिक जांच तो चलती रहेगी सर, हम सब जानते हैं कि जुडिशियल जांच होती है और न्यायिक जांच में लंबा टाइम लगता है। जब आपके साथ जो फुटेज है उसका फिर एविडेंस होने का मतलब क्या है। मैं चाहता हूं कि त्वरित कार्रवाई हो, उनको पहले आप 2 दिन या 1 दिन के अंदर उठाई जा। हमने हमारे भाई को खोया है तो हम इन्हें ऐसे नहीं चुप बैठना चाहते हैं। हमको पता है कि प्रशासन न्याय देता है, पर हमको ये भी पता है कि किस तरह की जुडिशियल सिस्टम यहाँ पर है। लाखों के कोर्ट केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तारीख पर तारीख चलती रहती है, कोई इसका एविडेंस होता है और सब सेटिंग हो जाती है। आपको पता है सब कि न्यायालय में क्या होता है, हमें भी पता है न्यायालय में क्या नहीं होता है। फुटेज में क्या? तो हम फुटेज में देख रहे हैं कि भाई को जो मारा गया है उन आरोपियों के खिलाफ तो आप कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त हम कार्रवाई करना चाहते हैं कि उनको उठाइए और उनसे पूछताछ कीजिए, आपको सब चीज़ें बाहर आ जाएगी। न्यायिक जांच जो आप कर रहे हैं वो तो जेल में किस कारण मृत्यु हुई है उसकी जाँच होगी। अब PM रिपोर्ट से वो साबित होगा कि उससे किस कारण मृत्यु हुई है। 2 दिन में नहीं उठाई जाता है तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? हमारे द्वारा किया जाएगा। हम फिर एक बार आंदोलन पे बैठेंगे सर, हम नहीं ऐसे चुप बैठेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति हैं उनको तो जो आपके सामने आपको दिख रहा है वो तो आप कीजिए, हम यही चाहते हैं।
आप इतनी त्वरित कार्रवाई तो कीजिए, क्योंकि 26 तारीख से लेकर 5 तारीख को हुई है, किसी को एक भी व्यक्ति को आजकल उठाया नहीं। जबकि आपके पास CCTV फुटेज हम बोल रहे हैं, हमारे आसपास के लोग बोल रहे हैं, जिन्हें देखा है वो सब बता रहे हैं, तो भी आप उन लोगों को नहीं उठा रहे। वो तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। कल किसी और के साथ घटना होगी तो अब इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन रहेगा। फिर आप बोलोगे न्यायिक जांच होगी, क्या कोई लग जाएगा? तो मेरा नाम रूबल पाले, मैं बड़ा भाई हूँ उसका। 30 तारीख को रवि, जो कि एक एक्साइज के मामले में जेल में बंद थे, जुडिशल कस्टडी के दौरान उनको इलाज के लिए भेजा गया था, उसमें उनकी मृत्यु हुई थी। इसमें पहले से ही जुडिशल इंक्वायरी के ऑर्डर हो गए हैं और जुडिशल इंक्वायरी की जा रही है। आज इनके परिजनों, समाज के लोग यहाँ आए थे। इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो एक्साइज का केस बनाया गया था उसके संबंध में कुछ एविडेंस इनके द्वारा दिए गए हैं। उसमें CCTV फुटेज है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा मृतक को रोका गया है, तो वो फुटेज महत्वपूर्ण है, उनको संज्ञान में लिया गया है। ये सारे जो एविडेंस है जुडिशियल इंक्वायरी का पार्ट बनेगा और इंक्वायरी के बाद फाइनली जो फाइंडिंग्स आएंगी और रिकमेंडेशंस आएंगी, उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में अब तक क्या क्या? देखिए, ये बेसिकली कस्टोडियल डेथ का मामला है और कस्टोडियल डेथ होने से जो 176(1)(a) के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में जुडिशियल इंक्वायरी जो JMFC हैं उनके द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ इसमें थाना मैनगांव में मर्ग कायम किया गया है। मर्ग जहाँ थाना प्रभारी के स्तर से की जा रही है, मुझे लगता है कि जुडिशियल इंक्वायरी जल्दी पूर्ण होगी। उसके आधार पर जो भी इसमें फाइंडिंग्स आएंगी कार्रवाई की जाएगी। सर, CCTV कैमरा जिस तरह से मारपीट हो रही है और जिसने रोका है तो उनके खिलाफ FIR हो जाएगी। देखिए, जो भी एविडेंस आया है उस एविडेंस को इंक्वायरी का पार्ट बनाएंगे और सारे एविडेंस को कंक्लूड करके जो भी इसमें अकाउंटेबल है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर, जेल अधीक्षक का स्थानांतरण किया गया, ये मेरे संज्ञान में।